तो अब ये अबुआ जो आवास है ये बबुआ आवास बन के आ रहा है कि मैंने अबुआ आवास बबुआ आवास बन के। बबुआ आवास इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास, आप गढ़वा जिला को ही अगर आप लेके चलते हैं तो 18,500 प्रधानमंत्री आवास योजना आके पड़ा हुआ है जिला में, उसका रकम आके पड़ा हुआ है, अभी तक वही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जय हिंद, मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड न्यूज़। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा मुश्ताक जी। आपको अधिकतर रांची में रहते हैं, हाँ। शायद बहुत कम समय गढ़वा को आप देते हैं, लेकिन गढ़वा का बारे में हम देखते हैं जब अप टू डेट हमेशा रहते हैं, कुछ न कुछ आप फेसबुक पर व्हाट्सएप पर आप लिखते रहते हैं, तो गढ़वा को आप किस नज़र में देखते हैं और क्या यहाँ का आप विकास के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए मुश्ताक जी, मेनली ये है कि बेसिकली तो मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ जी। और जैसे राजनीति में भी मैंने कदम रखा तो गढ़वा से ही रखा था। इससे पूर्व में जैसा कि मैं झारखंड छात्र मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, तो राजनीति यहाँ से ही मेरा शुरू हुआ है और मेरा जन्म स्थल ये है। तो सबसे पहले तो मेरे नज़र में यही होगा कि मैं इस चीज़ को फोकस में रखूँ, गढ़वा जिला को फोकस में हमेशा से रखूँ। उसके बाद ही, और प्रदेश तो प्रदेश है ही मेरा, देश तो देश है ही, देश अपना भाई मान लीजिए भारत हमारा देश है, अपना झारखंड प्रदेश है, लेकिन ये मेरा जन्मभूमि तो मेरा गढ़वा है, तो गढ़वा तो मेरे फोकस में हमेशा से रहेगा और मैं इससे दूर जा के भी नहीं हो सकता। अगर झारखंड लेवल पर हम बात करें तो झारखंड में अभी वर्तमान में अगर बात करें तो हेमंत सोरेन की सरकार है, तो चुनाव में आने से पहले जैसे कि विधानसभा हो रहा था 2019 की बात करें तो बहुत सारा उनका वादा था, क्या लग रहा है वो वादा भी पूरा हो रहा है, होगा या होगा? अरे हो गया है, क्या है इसमें? देखिए, अगर ये वर्तमान सरकार का आप जो विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने जैसे अपना ये पब्लिक के सामने रखा था कि मैं ये करूंगा, अपना जो पोर्टफोलियो रखा था, क्या कुछ तो जैसे रखा था इन्होंने कि 6 महीने के अंदर 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि 2.5 लाख तो छोड़िए, 2,500 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है सरकार। नियुक्ति पेपर तो कुछ तो बांट रही है, नियुक्ति पर अगर पत्र आप देखते हैं तो अगर पंचायत सचिव को आप देखते हैं तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट तक फाइट करना पड़ा, इवन उनको हाई कोर्ट फाइट करना पड़ा, और वो हमारे गठबंधन की सरकार, हमारा आजसू और भाजपा गठबंधन की सरकार के समय का नियुक्ति था, जिसको इन्होंने इतने दिन तक फंसा के रखा, और जो कैंडिडेट उसमें अप्लीकेबल थे, एलिजिबल थे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा उस ऑफर लेटर, उस नियुक्ति पत्र को पाने के लिए। तो इसमें आप क्या ही आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं नियुक्ति। जो देखिए इलेक्शन के समय किए हुए वादे तो अब मैं क्या है उस पर टिप्पणी कर रहा हूं। अब तो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। इसके अलावा आवास का लेके कुछ बात किए थे, आवास भी तो मिल रहा है आपका। जैसे आवास को लेके अपना जो वर्तमान सरकार है अभी, जैसा सोशल मीडिया के और जैसे आप लोगों के चैनलों के थ्रू मुझे मालूम चला, जैसे अबुआ सरकार लाने वाली है 2,15,000 कुछ ऐसे रुपए की रकम की अबुआ आवास करके। अब वो अबुआ आवास की, हाँ, ये सर्वप्रथम तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड वासियों के रहने वाले के लिए इतना सोचने के लिए, गरीबों को सोचने के लिए, मैं इसके लिए तो सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा। किनको शुभकामनाएं दें? वर्तमान मुख्यमंत्री जी को। हाँ, बट जी अगर ये आप ग्राउंड पे जाकर अगर मेरा शुभकामनाएं आप लेना चाहते हैं, तो अब ये अबुआ जो आवास है ये बबुआ आवास बन के आ रहा है कि मैंने अबुआ आवास बबुआ आवास बन के। बबुआ आवास इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास, आप गढ़वा जिला को ही अगर आप लेके चलते हैं तो 18,500 प्रधानमंत्री आवास योजना आके पड़ा हुआ है जिला में, उसका रकम आके पड़ा हुआ है, अभी तक वही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी तक लाभुक उसी का लाभ नहीं ले पाए हैं जी। और उसके पीछे अगर आप रीजन देखते हैं तो सिर्फ मतलब बालू खनन, सिर्फ और सिर्फ बालू का रेट है, बालू माफिया, बालू का आवास क्यों नहीं बन पा रहा है? अभी जैसे कि आप बोले 18,500 या 18,000 जो है क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए उसमें है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना देखते हैं 4 कमरों का होता है जी, और 4 कमरों में अगर आप 4 कमरा कहाँ, 2 कमरा का, सॉरी हाँ, प्रधानमंत्री जो है 2 कमरा, सॉरी हाँ, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो 2 कमरे का है जी। और उसके लिए जो राशि आवंटित की गई है, अगर वो लाभुक लेते हैं तो मुझे लगता है कि 2 क्या उसमें एक भी कमरे को नहीं बना पाएंगे। रीजन है कि आप ईंट ले लेंगे, गिट्टी ले लेंगे, छड़ ले लेंगे, बट आप बालू के लिए आप सर्वाइव करेंगे, बालू के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान आपको गढ़वा के जो माननीय मंत्री जी हैं, इनका आपको पेयजल विभाग से ज़्यादा इनका फोकस खनन विभाग पे रहता है। और अबुआ आवास को मैंने बबुआ आवास इसलिए बोला, इसलिए नाम दिया क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से गुंडागर्दी चल रहा है, किस तरह से कमीशन खोरी चल रहा है। बिना कमीशन दिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल सकती। आप किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, किसी भी आप लाभुक से पूछ लीजिए कि उसको मुखिया को देना पड़ता है कि नहीं, उसको वीडियो को देना पड़ता है कि नहीं।
तो जिस तरह से कमीशन खोरी बढ़ी हुई है, तो आप ये समझिए कि सरकार ये का जो था प्रधानमंत्री आवास, ये तो लगभग जो मिलना था वो मिल ही गया। लेकिन अभी जैसे कि जानकारी मिला, जो अबुआ आवास के अंतर्गत जो भी गरीब महिला है उन लोगों का एक सर्वे किया जाएगा, और उस सर्वे के हिसाब से जो जिस क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उन लोगों का लगभग 2 लाख या 2.5 मैंने लगभग ये आपको योजना में, जिसमें 2,15,000 3 कमरा रहेगा, आपका बाथरूम रहेगा, अटैच आपका किचन रहेगा, ये सब तो आपको वो मिलेगा। सिर्फ ऑन पेपर रहेगा, आप देख लीजिएगा। मैं भी यहीं क्या लग रहा है, सिर्फ बयानबाजी है? सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, और इलेक्शन नजदीक आने वाला है, और वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल कब तक रहेगा, क्या अनाउंसमेंट किया गया? इनका इलेक्शन का एजेंडा है, ये धरातल पे कभी नहीं आने वाला। धरातल पे कैसे आ सकता है? 2,15,000 में मैं आपको दे रहा हूँ राशि। आज आप 3 कमरा छोड़िए, 2 कमरा और आप एक बाथरूम में किचन बना के आप मुझे दिखा दो, मैं मान लो इस सरकार को, मैं राजनीति करना छोड़ दूं। इवन कि मेरा तो अभी मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ जी। तो ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि इनका खुद कार्यकाल को नहीं है कहा जा सकता है कब तक रहेगा। देख ही रहे, ईडी रोज सम्मन जारी कर रहा है, किस तरह से ये भाग रहे हैं ईडी से अपना। तो ये सिर्फ जुमलाबाजी इसको बोल सकते हैं, और जुमलाबाजी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है इनके। अगर वर्तमान सरकार में देखा जाए और गढ़वा विधानसभा के माननीय मंत्री जी के और टाइम पीरियड को देखते हैं, तो इनके समय में सिर्फ और सिर्फ भूमाफिया और अपराधी ही फले फूले हैं, और गरीबों पे बिल्कुल भी नज़र नहीं है। और जैसे आए दिन, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने देखा था कि जैसे माननीय मंत्री जी चीख कर बोल रहे थे, मुझे हार जीत से फ़र्क नहीं, मुझे हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता, हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। अरे आपको क्यों पड़ेगा? आपको गढ़वा से आपको अपना खजाना भरना था, आपको एक व्यक्तिगत लाभ लेना था जो आप ले चुके। फिर अब आपको क्या चाहिए गढ़वा से? अब यहाँ के लोग, आप सिंपल वर्ड में आप अगर समझना चाहते तो गढ़वा विधानसभा के लोग, यहाँ के वासी सिर्फ और सिर्फ गुलामी का जिंदगी जी रहे हैं इनके कार्यकाल में। और गुलामी की जिंदगी कैसे जी रहे? विकास का तो काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, विकास पुलिया बन रहा है, यहाँ टाउन हॉल, समरनालय, पार्क। देखिए मीडिया बंधु से मेरा ये भी अनुरोध है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा थोड़ा सा ग्राउंड पे भी आप लोग जाइए, और इवन कि आपका तो काफ़ी अच्छा रेटिंग रहा है ग्राउंड पे जाके, आप ग्राउंड पे जाके देखिए कहाँ विकास हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि कमीशन खोरी किस तरह से बढ़ा हुआ है। और अगर आप 2,15,000 में, उनका स्टेटमेंट था, एक कहीं प्रोग्राम हो रहा था, स्टेटमेंट दिए हुए थे जिस समय हम विधानसभा जीते, गढ़वा रंगा विधानसभा, तो लगभग 1200 सड़क का जो है हम लोगों का एक विरासत मिला, जो आप उसको बनाइए, मतलब खंडर बना हुआ था। लगभग 750 या 750 या 800 लगभग किलोमीटर तो बना चुके हैं ऑलरेडी। ग्राम विकास परियोजना है के अंतर्गत आता है, इनकी योजना के अंतर्गत नहीं आता है, ना ही मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आता है। अगर आप इसको ग्राउंड सर्वे कीजिएगा तो आपको वहीं पे ये फेल मिलेंगे। और भैया जी का रहा बात, तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से गढ़वा में क्या हो रहा है। लेकिन पहले तो ऐसा विकास का काम नहीं होता था। देखिए हम लोग तो गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के यहाँ कहावत है कि सैया के अर्जल भैया के नाम, तो सैया के अर्जल भैया जी के नाम हम लोग के यहाँ कहावत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जो हम लोग का आजसू और भाजपा गठबंधन सरकार के समय में जो योजना लाई गई हुई थी, जो पास कराई हुई थी, पास हो चुकी थी ऑलरेडी, उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। उस इम्प्लीमेंटेशन अगर परसेंटेज वाइज आप देखते हैं तो मतलब 20 to 25% इम्प्लीमेंट हुआ है। उसमें भी सिर्फ और 75% मैक्सिमम शिलान्यास पे है। अब वही कहावत इन पे सूट करता है।